बाबा ने उनमें क्या इम्प्रूवमेंट लाना है उसके बारे में विस्तार से बताया है। तो अभी बाबा के ही वाक्यों में सुनेंगे। महारथी अर्थात महानता। मुरली की डेट है 30/7/70। आज पांडव सेना की भट्टी का समाप्ति समारोह है, या आज शुरुआत करते हो? समीपता आरंभ हुई है। विशेष कौन सी इम्प्रूवमेंट की है और उसके लिए क्या विशेष संकल्प किया है? देखो बाबा कितना प्यार से पूछते हैं ना, इम्प्रूवमेंट क्या किया है और उसके लिए विशेष क्या संकल्प किया है। परिवर्तन शुरू हुआ है कि होगा? संकल्प रूप में लिया है वह संकल्प भर लिया है। तो परिवर्तन के लिए शुरुआत किया है या संकल्प रूप में लिया है या संकल्प संस्कार में भर लिया है? तो इसका उत्तर हर एक ने अपना अपना सुनाया। यह है पांडव सेना की भट्टी का पेपर। इस एक प्रश्न से पूरा पेपर हो गया। वर्तमान समय संकल्प और कर्म साथ साथ होना ही आवश्यक है। तो दोनों साथ चाहिए, सिर्फ संकल्प नहीं और सिर्फ कर्म नहीं। अभी अभी संकल्प किया, अभी अभी कर्म में लाया। संकल्प और कर्म में महान अंतर नहीं होना चाहिए। महारथियों का अर्थ ही है महानता। तो महानता सिर्फ संकल्प में नहीं, सर्व में महानता। यह है महारथी की निशानी। संकल्प को प्रैक्टिकल में लाने के लिए सोच करने में समय नहीं लगता, क्योंकि महारथियों के संकल्प भी ऐसे होते हैं जो संकल्प प्रैक्टिकल में संभव हो सकते हैं। यह करे न करे, कैसे करे, क्या होगा, यह सोचने की उनकी आवश्यकता नहीं है। संकल्प ही ऐसे उत्पन्न होंगे जो संकल्प उठा और सिद्ध हुआ। तो देखो कैसा महारथी का लक्षण है, जो संकल्प किया वो पूर्ण होता ही है। तो ऐसे हमें चेक करना है, क्या हम इस स्टेज तक पहुंचे हैं? तो इससे अपनी स्टेज की परख कर सकते हो। फाइनल स्टेज है ही योग की सिद्धि प्राप्त करना, कर्म की सिद्धि प्राप्त करना। इसके लिए कौन सी मुख्य पावर धारण करना है? जो यह सिद्ध हो जाए, संकल्प, वाणी, कर्म सभी सिद्ध हो जाए। तो इसे अपने आप में चेक करना है, संकल्प, वाणी और कर्म इसमें कितना समानता है। इसके लिए कौन सी पावर चाहिए? सभी जो शक्तियां सुनाई है वह तो चाहिए, लेकिन उनमें भी पहले कंट्रोलिंग पावर विशेष चाहिए। अगर कंट्रोलिंग पावर नहीं तो व्यर्थ मिक्स होने के कारण सिद्धि प्राप्त नहीं होती। जो भी श्रीमत है ना, उसमें अगर परमत मिक्स होती है तो जो भी हमने सोचा है वो सफल नहीं होता। तो ये चेक करना है कि कुछ व्यर्थ तो मिक्स नहीं हुआ। अगर यथार्थ उत्पत्ति हो संकल्पों की, व यथार्थ वाणी निकले, यथार्थ कर्म हो, तो हो ही नहीं सकता कि सिद्ध न हो। तो ये उसका रिजल्ट है। लेकिन व्यर्थ मिक्स होने कारण सिद्धि प्राप्त नहीं होती। यथार्थ की सिद्धि होती है।
व्यर्थ की नहीं होती है। व्यर्थ को कंट्रोल किया जाता है, उसके लिए कंट्रोलिंग पावर जरूर चाहिए। जैसे गाड़ी में ब्रेक है ना, सभी हाथ में रहता है ना, पैरों के नीचे ब्रेक, तो उसको भी हमको मन का भी कंट्रोलिंग पावर चाहिए। किसी प्रकार की कमजोरी का कारण कंट्रोलिंग पावर की कमी है। कमजोरी क्यों होती है? अपने संस्कारों को मिटा नहीं सकते, समझते हुए भी संकल्प यथार्थ है वह व्यर्थ है। समझते हुए भी कंट्रोलिंग पावर नहीं है, यानी हमको समझ रहा है लेकिन कंट्रोलिंग पावर नहीं है। जब कंट्रोल करे तब उसके बदले में और संस्कार अपने में जमा कर सकेंगे। तो ये विधि बाबा ने बताई है। जब कंट्रोल करे तब उसके बदले में और संस्कार अपने में जमा कर सकेंगे। कंट्रोलिंग पावर की कमी होने के कारण अपने को ही कंट्रोल नहीं कर पाते। अपनी रचना का रचयिता बनना आता है। तो रचना कौन सी? संकल्पों की। कौन सी रचना रचनी है? यह यथार्थ रचना रचने में कमी है। यथार्थ रचना यानी जो भी चाहिए वो ही रचना है ना, पॉजिटिव राइट संकल्प चाहिए। ऐसी रचना रच लेते हैं जो स्वयं ही अपनी रचना से परेशान हो जाते हैं, है ना। अब पांडव सेना को प्रैक्टिकल क्या सबूत देना है? जो कमजोरी के बोल, कमजोरी के कर्म करते हो, उनकी समाप्ति का समारोह करना है। तो क्या करना है? समाप्ति समारोह। कमजोरी का बोल और कमजोरी के कर्म, उनकी क्या करनी है? आज समाप्ति समारोह करना है। भट्टी के समाप्ति का समारोह नहीं, कमजोरी की समाप्ति। और हर संकल्प ऐसा पावरफुल उत्पन्न हो जो एक एक संकल्प कमाल कर दिखाने वाला हो। तो कमजोरी की जगह कमाल को भरना होगा। कमजोरी शब्द ही अब शोभता नहीं। तो अपनी अपनी कमजोरी को ऐसे समझेंगे कि इसके समाप्ति का समारोह यही मधुबन में करके जा रहे, और उसकी जगह एक एक संकल्प पावरफुल उसकी जगह भरते जा रहा है। पापा ने सब कुछ हमारी कमजोरी का समाप्ति समारोह करवा लिया है, और उसकी जगह एक एक पावरफुल संकल्प भरते जा रहा है। विश्व का आधार आप आत्माओं के ऊपर है। तो जो विश्व के आधार मूर्त और उद्धार मूर्त है, ऐसी मूर्तियों के मुख से कमजोरी के शब्द शोभते ही नहीं है। तो हम कौन है? आधार मूर्त है। अब तो हर एक की मूर्ति में सभी को क्या साक्षात्कार होगा? बाप दादा का। ऐसे अलौकिक झलक सभी की मूर्ति से दिखाई देनी है। जो कोई भी उस झलक को देखकर फिदा हो जाए, सभी को फिदा कर सकेंगे। कोई को मुक्ति धाम, कोई को जीवन मुक्ति धाम। कोई भी ऐसा न रहे जो आप लोगों से अपना यथा पार्ट हक न ले ले। सभी आत्माओं को आप लोगों द्वारा अपना अपना यथा पार्ट तथा बाप का वर्षा जरूर लेना है।
तो सभी आत्माएं हमारे सामने आएंगी अंत में। तो उन सभी को, किसी को जीवन मुक्ति, किसी को मुक्ति धाम, है ना, किसी का जो जो पार्ट है, जिसका जो हक है, बाप दादा हमारे द्वारा उनको दे रहा है, ऐसे अनुभव होगा अंत में। तो उसके लिए हमारे में कितना व्यर्थ मुक्त चाहिए। आपकी मूर्त में ऐसा झलक होनी है कि जो कोई भी अपना वर्षा लेने से वंचित नहीं रहेंगे। ऐसे अपने को दाता के बच्चे, दाता समझना है। देने वालों में फलक और झलक रहती है। अभी वह मर्ज है, वो अपने अंदर मर्ज है। देने वाले हम दाता है, उसमें क्या होता है, फलक और झलक। अभी वो मर्ज रूप में। उन संस्कारों को अब इमर्ज करो। किस बात में बिजी है जो यह झलक अब तक इमर्ज नहीं होती है? कमजोरी को मिटाने में बिजी है। चुकतू तो करना ही पड़ेगा, लेकिन एक होता है जल्दी मुक्त करना, वही हिसाब। कोई 5 मिनट में, कोई आधा घंटा भी लगाते हैं, कोई तो सारा दिन सोचते भी हिसाब नहीं निकाल सकते। यह सभी विशेष आत्माएं है, तो हर संकल्प, हर कर्म विशेष होना चाहिए, जिससे हर आत्मा को प्रेरणा मिले आगे बढ़ने की। क्योंकि आप सभी आधार मूर्त हो। अगर आधार ही ऐसे होगा तो दूसरे क्या करेंगे? विशेष आत्माओं को विशेष ध्यान देना ही है। अब बीती करे, बीती को क्या करेंगे? अब बीती को संकल्प से भी इमर्ज नहीं करना है। अगर भूल से पुराने संस्कारों की विष इमर्ज भी हो जाए, बाबा ने विष बोला है उसको, पुराने संस्कारों का जो विष है वो इमर्ज भी हो जाए, तो उसको ऐसे समझो कि यह बहुत पिछले जन्म के संस्कार है, अब के नहीं। समझना ही नहीं कि ये जन्म के, मेरे लास्ट बर्थ के, ऐसे समझना है। पुरानी बीती हुई बातों को बार बार कोई वर्णन करे तो इसको कहा जाता है व्यर्थ। इस पांडव सेना को पहले अपने परिवार के बीच एक उदाहरण बनकर दिखाना है, जैसे साकार रूप में उदाहरण बने ना, ऐसे फॉलो फादर। तो हमको एग्जाम्पल बनना है। इसलिए आज का दिन कहेंगे पुराने संस्कार और संकल्प के समाप्ति समारोह का दिवस। समझा? तो हमको एग्जाम्पल बनना है, हमारे पुराने संस्कार और संकल्प के समाप्ति का समारोह दिवस मनाना है। इस ग्रुप का नाम क्या हुआ? जब नाम दिया जाता है तो किस आधार पर दिया जाता है? आज कौन सा दिन है? बृहस्पतिवार। बृहस्पति की दशा अर्थात सफलता। तो यह ग्रुप है सर्व के सहयोगी सफलता मूर्त संगठन। कभी भी किसी भी प्रकार का किसी को सहयोग चाहिए तो दाता के बच्चे सदैव देने वाले होते हैं। तो नाम याद रखना है, सर्व के सहयोगी सफलता मूर्त संगठन। तो हमेशा देना है। उनका हाथ कभी देने से रुकता नहीं। सर्व के सहयोगी तब बनेंगे जब सर्व के स्नेही बनेंगे। स्नेही नहीं तो सर्व के सहयोगी भी नहीं बन सकते।
तो सर्व के सहयोगी बनने के लिए मुख्य बात है स्नेही बनना, यानी बाबा के स्नेही। इसलिए इस ग्रुप को मनसा वाचा कर्मणा और संबंध में भी सहयोगी बनना है और सफलता मूर्त बनना है। इसलिए कहा कि सर्व सहयोगी सफलता मूर्त संगठन। तो मनसा वाचा कर्मणा और संबंध, इसमें सहयोगी बनना है। सर्व का सहयोगी बनने के लिए अपने आप को मिटाना भी पड़ता है। इस कार्य से हटेंगे नहीं। तो अपने को मिटाना अर्थात अपने पुराने संस्कारों को मिटाना। पुराने संस्कार ही सर्व के सहयोगी बनने में विघ्न डालते। तो जो पुराने संस्कार है उसकी वजह से क्या होता है, विघ्न आते हैं। तो अपने पुराने संस्कारों को मिटाना है। दूसरे का संस्कार मिटाने के लिए नहीं कर रहे हैं। अपने संस्कार मिटाएंगे तो दूसरे आपको स्वयं ही फॉलो करेंगे। तो हमको ये ध्यान में रखना है कि अपने ऊपर अटेंशन देना है, दूसरों के संस्कार नहीं मिटाने। अपने अपने आप को, बाबा बोलते हैं ना, अपने आप को चेक करो। स्व परिवर्तन से विश्व परिवर्तन। एक हम, दूसरा बाप, तीसरा देखते हुए भी न देखो। तो दूसरे के संस्कार कैसे करने, देखते हुए भी नहीं देखने। तीसरी बात देखने में आएगी भी, लेकिन देखते हुए भी न देखो। तो ये विधि है बाबा ने बताई। अपने को और बाप को देखो। स्लोगन यही याद रखना, मिटाएंगे लेकिन सर्व के सहयोगी बनेंगे। तो ये स्लोगन याद रखेंगे, मिटाएंगे लेकिन सर्व के सहयोगी बनेंगे। इसे माइंड में फिट करते। क्या मिटाएंगे, अपने स्व के संस्कार। और स्व के संस्कार मिटाने से हम स्वयं ही सर्व के सहयोगी बनेंगे। आपका यादगार चित्र तो कल्प पहले वाला है। यह याद है, गोवर्धन पर्वत का यादगार रूप क्या बनाते हैं, कब देखा है? तो गोवर्धन पर्वत देखा है ना, कैसे उठाया श्री कृष्ण और सभी ने। आजकल के भक्ति मार्ग के गोवर्धन पर्वत की पूजा जब करते हैं तो क्या बनाते हैं, गोबर का बनाते हैं। पहाड़ पहाड़ किसका बनाते, गोबर का, स्टूल में। लेकिन एक्चुअल में बाबा ने क्या बताया, कलयुगी पहाड़ हम सभी को उठाना है तो सबकी अंगुली देनी। पहाड़ को अंगुली देना अर्थात पुराने संस्कारों को मिटाने में अंगुली देना। तो वो पहाड़ नहीं उठाने, अपने अपने अंदर के पुराने संस्कारों को मिटाने की अंगुली देना है। पहले यह पहाड़ उठाना है, तब यह कलयुगी दुनिया बदल फिर नई दुनिया बनी। कोई भी स्लोगन स्मृति में रखो, यह भी अच्छा है, लेकिन स्लोगन का स्वरूप बनना ही है। यह तो एक साधन है, लेकिन साधन से स्वरूप बनना अच्छा है। तो सिर्फ स्लोगन पढ़ना नहीं है, उसका स्वरूप भी बनना है। माला के मन के कौन सी विशेषता से बनाते हैं? मनकों को विशेषता यही है जो एकमत होकर एक ही धागे में पिरोए जाते हैं। एक की ही लगन, एक रस स्थिति और एक मत।
तो सब एक ही एक जैसे मन के हैं, तो एक धागे में पिरोए जाते हैं ना। तो सभी हम अपने को बाबा के मन के मणिया समझेंगे और सब एक रस स्थिति में है। और बाबा ने जो भी संगठन बनाया है, तो सभी एक धागे में पिरोए जा रहे हैं, यानी एक संस्कार और पूरा संस्कार मिला है। इसकी विधि भी बाबा ने आगे बताई है, उसको क्या करना पड़ेगा। एक ही मत पर चलने वाले और आपस में भी एक मत हो, संकल्प भी एक से दो मत होती है, तो वो दूसरी अर्थात 16,000 की माला में माला के दाने बन जाते हैं। तो हमको अगर एक मत नहीं होते तो हम सेकंड माला में जाएंगे ना, 16,000 की। एक मत के लिए एक वातावरण बनाना है। वातावरण तब बनेगा जब समाने की शक्ति होगी। मानो कोई बात में भिन्नता हो जाती है, लेकिन यथा योग्य यथाशक्ति तो है ना, तो उस भिन्नता को समाओ, समाने की शक्ति चाहिए। तो ऐसी आपस में एकता से ही समी पाएंगे। तो जो बात नहीं भिन्नता आती है, तो उसमें हमें समाने की शक्ति यूज करनी है। सर्व के आगे दृष्टांत रूप में हम बन जाएंगे। कभी बन जाएंगे? जब समाने की शक्ति यूज करनी आएगी। सब में अपनी अपनी विशेषता होती है, कोई भी हो उसकी विशेषताओं को देखो, विशेष आत्मा बन जाएंगे। कभी को तो बिल्कुल देखना ही नहीं। तो हमें किसी भी आत्मा की कमी को तो बिल्कुल ही देखना नहीं है, सिर्फ विशेषता देखनी है। जैसे चंद्रमा अथवा सूर्य को ग्रहण लगता है ना, कि नहीं देखना चाहिए, नहीं तो ग्रहचारी बैठ जाएगी। तो किसकी भी कमी ग्रहण है, तो जब भी ग्रहण लगता है तो देखो हम देखते नहीं है। तो उसी रीति से बाबा बोलते किसी की भी कमी कमजोरी नहीं देखनी है। भूल से भी कोई ने देख लिया तो समझो ग्रहचारी बैठ जाएगी। तो ये पक्का करना है, अभी किसी के भी कमी कमजोरी देखनी ही नहीं है। तो सच्चा सोना बनना है। जरा भी खाद होगी तो यही देखने में आएगी, विशेषताओं को दबा देगी। तो खाद नहीं पड़नी चाहिए। अपने को ऐसा चेंज करो जो दूसरों पर प्रभाव पड़े। धक से चेंज करना है, एकदम न्यारे बनो, तो औरों का लगाव भी खुद ही टूटता जाएगा। एकदम न्यारे बने तो क्या हो जाएगा, औरों का भी लगाव खुद ही टूटता जाएगा। तो हमें अपने आप में देखना है कि हम कितने न्यारे बने और कितने अभी तक कमी कमजोरी देखने की आदत है, उसे आज ही यही पर संगठन में बाबा के सामने स्वाहा करते, कि आज से हम आत्माएं किसी का भी कमी कमजोरी नहीं देखेंगे। कमी कमजोरी देखना माना सोने में खाद पड़ना। सूर्य ग्रहण को देखना और हमको ग्रहण लग जाएगा। तो यही पर सब कमी कमजोरियों को मैं आत्मा स्वाहा करती जा रही हूँ, और दूसरी आत्माओं का सिर्फ विशेषता देखने का मेरा दृढ़ संकल्प, कि मैं आत्मा अब किसी का भी
कमी कमजोरी न देख, उस आत्मा की विशेषता देख रही हूँ। सभी बाबा के बच्चे विशेष हैं। अच्छा, ओम शांति। ओम शांति। अभी सभी 1 मिनट साइलेंस में रहेंगे, फिर हम ब्रेकआउट हो जाएंगे। ज्योति सिस्टर, आप यहाँ पर डिस्कशन कंटिन्यू करेंगे? जी जी। जी। ओम शांति। साधना बहन। हाँ, ओम शांति। जैसे कि अभी बताया कि यहाँ आज बाबा ने ये वाला मुझे बहुत अच्छा लगा कि सब में अपनी अपनी विशेषता होती है। तो कोई भी होता है तो उसकी विशेषताओं को देखो तो विशेष आत्मा बन जाएंगे। कमी को तो बिल्कुल देखना ही नहीं है। जैसे कि दुनिया में कहते हैं ना कि चंद्रमा या सूर्य को ग्रहण लग जाता है तो देखना नहीं चाहिए, नहीं तो ग्रहचारी बढ़ जाएगी। तो इसी तरह से किसी की भी कमी कमजोरी को अगर हम देखते हैं तो ग्रहचारी कैसे बैठती है कि धीरे 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 वो मेरे जीवन का हिस्सा बन जाती है। देखते 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 वो उसकी कमजोरी कमी मेरे अंदर कब मैं उसके जैसे बन जाती हूँ, कब वो मेरे अंदर वो वाली कमी आ जाती है, हमें पता ही नहीं लगता। तो बाबा कह रहे सच्चा सोना बनना है, जरा भी खाद होगी तो वही देखने में आ जाएगी, विशेषताओं को दबा देगी। इसके उल्टा ये है कि अगर हम दूसरे की विशेषता देखते जाते हैं तो कब वो विशेषता मेरे जीवन का हिस्सा बन जाएगी, कब मैं विशेष आत्मा बन जाऊंगी, वो मुझे पता नहीं चलता है। तो इसी तरह से विशेषता किस जैसा संग वैसा रंग कहते हैं ना बाबा, तो जैसे विशेषता देखो तो वो हम में आ जाती है। इसी तरह से अगर बुराई देखो, कमी कमजोरी देखो तो वो भी हम में आ जाती है। तो अपने को ऐसा चेंज करो जो दूसरों पर प्रभाव पड़े। धक से चेंज करना है, एकदम न्यारे बनो और औरों का लगाव भी खुद। ये तो दूसरा पॉइंट बाबा ने बोला, लेकिन ये कमी और विशेषता की बात ये मुझे बहुत अच्छी लगी। ओम शांति। ओम शांति। मुझे भी बहुत अच्छी लगी, तो मैं ये पक्का आज से धारण करूंगी और सभी बताएंगे। बहुत सुंदर होगी। जी रविदीप है। ओम शांति। इसी को कंटिन्यू करते हुए जो बहन ने अभी बताया कि मैं दूसरे की कमी कमजोरी देखने से वो धीरे धीरे खुद में भी आ जाएगी, क्योंकि जैसे सूर्य ग्रहण या चंद्र ग्रहण को हम देखते नहीं हैं, अगर देखा तो वो ग्रहचारी खुद में आ जाती है। तो विशेष आत्मा हूं तो इसलिए मुझे दूसरे की विशेषता ही देखनी है और खुद को धक से परिवर्तन करने वाली आत्मा बनना है। खुद को देखना है और सिर्फ बाप को देखना है, क्योंकि मैं हूं ही बाप समान आत्मा। तो मुझे सिर्फ डिटैच होके दूसरे की विशेषता देखते हुए खुद को विशेष बनाते जाना है। ओम शांति।
ओम शांति। बहुत सुंदर। आज का यही, फिर हम अपने मन बुद्धि में अपना अपना होमवर्क सेट करेंगे। ओके, तो राज्य लक्ष्मी बहन आप बताएं। ओम शांति। महारथियों का लक्षण बाबा ने बताया। महारथियों का अर्थ ही है महानता। महानता सिर्फ संकल्पों में नहीं, लेकिन सर्व में महानता हो, यह है महारथियों की निशानी। संकल्प को प्रैक्टिकल में लाने के लिए सोच करने में समय नहीं लगता। क्योंकि महारथियों के संकल्प भी ऐसे होते हैं जो संकल्प प्रैक्टिकल में संभव हो सकते हैं। संकल्प ही ऐसे उत्पन्न होंगे जो संकल्प उठा और सिद्ध हुआ। इससे अपने स्टेज की परख कर सकते हैं। फाइनल स्टेज है ही योग की सिद्धि प्राप्त करना, कर्म की सिद्धि प्राप्त करना। इसके लिए मुख्य पावर धारण करना है। वो पावर है कंट्रोलिंग पावर। ये विशेष चाहिए। कंट्रोलिंग पावर नहीं है तो यज्ञ मिक्स होता है, इसके कारण प्राप्ति भी नहीं। ओम शांति। तो किसी के संकल्प ऐसे हो गए हैं महारथी जैसे, जैसे संकल्प किया और हुआ, किसी का ऐसे कुछ एक्सपीरियंस है तो जरूर बताएंगे। और एक बात की कंट्रोलिंग पावर है ना, बाबा ने आज ज्यादा ध्यान रखने को बोली है। तो रजनी सिस्टर्स आप बताइए। ओम शांति। आज जो बाबा ने कहा कि गोवर्धन पर्वत की यादगार है, मतलब ये एक अलग से ही मीनिंग आज समझ में आया कि जो आजकल दिखाते हैं, घरों में बनाते हैं ना, जब गोवर्धन पूजा करते हैं तो भक्ति काल में हमने भी की हुई है, तो वो गोबर का ही बनाते हैं। और वो बाबा ने कहा पहले हमें उंगली किस चीज की लगानी है, मेरे पुराने संस्कार जो हैं उसको मैं पहले हटाऊंगी, तभी तो मैं दूसरों का भी। नई दुनिया में तो हमें नए संस्कार चाहिए ना। और फिर कहा कि पहले हम इसको मिटाएंगे, फिर हमारे में दूसरे संस्कार जो देवी संस्कार आएंगे, उसके आने के बाद तभी हम सर्व के सहयोगी बन पाएंगे। तो ये मुझे बहुत अच्छा लगा। और स्लोगन के लिए जैसे बाबा ने कहा स्मृति में रखना है। स्लोगन एक तरह से ये है कि मैं हूं ऐसी। मुझे बाबा ने मेरे को जो ये संबोधन दिया, स्लोगन दिया, मैं हूं ऐसी और मुझे ऐसा बन के ही रहना है, उसका स्वरूप बन जाएंगे तो वो स्लोगन का महत्व और उसकी पावर हमारे अंदर आ पाएगी। ये बहुत ही सुंदर लगा। ओम शांति। जी, उसमें मिटाएंगी बोला और आपको तो ओरिजिनल स्वरूप ध्यान में आया। बहुत सुंदर। और हाँ जी। बताएंगे सभी। ओम शांति। सिस्टर, यहाँ पे बाबा ने बहुत अच्छी बात बताई कि अपनी रचना का रचिता बनना आता है तो कौन सी रचना रचनी है। देखो, तो बाबा ने रचना के लिए बताया कि तुम्हारे जो संकल्प है, जो तुम्हारी रचना, वही संकल्प तुम जब रचते तो उसी से तुम खुद परेशान हो जाते हैं। तो बाबा ने यहाँ पे पांडव सेना का यहाँ पे जो कहा कि प्रैक्टिकल सबूत क्या देते हो, तो यहाँ पे हमें अपने कमजोरी के जी बहन, आपका आवाज थोड़ा कट हो रहा है। हाँ, अभी यहाँ पे यही है, इसका कमजोरी की समाप्ति का हर संकल्प ऐसा पावरफुल हो जो एक एक संकल्प कमाल कर दिखाए। तो यहाँ पे हमें उदार मुहूर्त और आधार मुहूर्त पे बनना है। ऐसी कमजोरी जो हमें अच्छी नहीं लगती वो हमें करनी है। ओके, तो आज संकल्प किया ना, बाबा के सामने कमजोरी दी ना सभी ने। बाबा जब भी मांगते तभी देना है। तो ओके, रीमा सिस्टर, भारती सिस्टर, उनके बाद आशा सिस्टर, सभी ओम बताएंगे एक के शांति। बाद। ओम शांति। आज प्यारे बाप दादा ने अव्यक्त वाणी महारथी अर्थात महानता अर्थात सिद्धि स्वरूप, तो बाबा ने कहा कि जो महारथी होते हैं, जो सिद्धि वाले होते हैं, सिद्धि स्वरूप होते हैं, उनके संकल्प ऐसे उत्पन्न होते हैं जो सिद्ध हुए।
उनकी वाणी में वही मधुर महावाक्य निकलेंगे, कर्म भी ऐसे ही सिद्धि स्वरूप होंगे, क्योंकि उनमें शक्तियां होती हैं। तो बाबा ने कहा सिद्धि स्वरूप होने के लिए विशेष कंट्रोलिंग पावर हो, कि इसमें बाबा ने दो चीज बताई कि एक तो हमारे ही जो व्यर्थ मिक्स हो जाता है, व्यर्थ मिक्स होता है तो हमारी लाइन बाबा से क्लियर नहीं होती है, तो बाबा से हमें टचिंग नहीं होती है, तभी हमारे संकल्प सिद्ध नहीं होते हैं। तो बाबा ने कहा उसके लिए व्यर्थ की मिक्सचरिटी जो होती है वो भी हमारी कमजोरी होती है। तो बाबा ने कहा कि उसको अब अपनी कमजोरी को मर्ज करके अपने जो फल, जो आपकी मूरत ऐसी हो कि दातापन के संस्कार हो, आपकी फलक और झलक ऐसी इमर्ज हो, तो अभी वो इमर्ज करो अपने संस्कार, कंट्रोलिंग पावर को, व्यर्थ को बिल्कुल कंट्रोल करो और दूसरों की कमी कमजोरी को भी नहीं देखो। तो समाने की भी शक्ति है, कंट्रोलिंग पावर, ये दोनों जब शक्तियां आएंगी तो सर्व के स्नेही भी बनेंगे और आपसे दातापन के संस्कार सभी को आपकी फलक झलक देने वाली प्रतीत होगी। तो इस तरह आप महारथी बनेंगे और महानता में आएंगे। ओम शांति। बहुत सुंदर, आगे सभी बताएंगे। समाने ओम की शक्ति शांति। कितना अच्छा बताती। ओके, बताइए। जैसे आज बाबा ने एक बात और कही थी ना कि विश्व का आधार आप आत्माओं के ऊपर है, तो जो हम आधार मूर्त और उद्धार मूर्त है, तो बाबा ने एक बात का टेंशन भी दिलवाया कि ऐसी मूर्तियों से ना कभी भी कमजोरी के बोल शोभते नहीं है। तो अपने आप को चेक करना है, और जब ये फील करेंगे कि हम मूर्तियां हैं ना, तो अब बाबा कह रहा है कि जो मूर्तियों से अब किसका साक्षात्कार होने वाला है, बाप दादा का होने वाला है ना। तो ऐसी अलौकिक झलक सभी की मूरत में दिखाई देनी चाहिए, तब उसको झलक को देखकर तब फिदा हो जाएंगे। सभी को बाबा कह रहा है कि सभी को फिदा कर पाएंगे ना, कोई को मुक्ति धाम, कोई को जीवन मुक्ति धाम, कोई भी ऐसा ना रह जाए जो आप लोगों से अपना यथा पाठ हक ना ले ले। मतलब बाबा ये कह रहा है कि अब अपने अंदर चेक करो कि मैं क्या ऐसी मूर्ति बन गई हूँ जिससे बाप दादा का साक्षात्कार हो जाए, और फिर ऐसी मूर्तियों से कमजोरी के बोल भी शोभते नहीं है। जैसे एक शक्ति के बारे में बाबा ने कहा ना, कंट्रोलिंग पावर। कंट्रोलिंग पावर में अगर व्यर्थ है तो फिर हम सिद्धि स्वरूप नहीं बन पाएंगे। तो वैसे ही अगर मूर्तियों में से कमजोरी के या दिल शिकस्त होने के बोल निकलेंगे तो फिर बाप दादा का साक्षात्कार नहीं करा पाएंगे। तो इसीलिए बाबा ने कहा है फिदा तभी होंगे जब आपकी झलक से, आपकी सूरत से बाप दादा दिखाई देगा। तो ये पॉइंट मुझे बहुत अच्छा लगा। ओम शांति। ओम शांति। अभी तो टाइम हो चुका है। किसी को कुछ बोलना होगा तो बोल दीजिए। ओम शांति। ओम शांति। जी। मामा ने कहा है कि जो स्लोगन है तो वो स्लोगन सिर्फ पढ़ना नहीं है, उसको हमें स्वरूप में लाना है, उसमें हमें समाने की शक्ति आएगी तो सर्व कर्म सर्व के दृष्टांत रूप बन जाएंगे। तो बाबा कहते हैं आज हम आत्माएं किसी की भी कमी कमजोरी को नहीं देखेंगे, दूसरी आत्माओं की जो विशेष आत्मा है उस आत्माओं को देखेंगे और सभी बाबा के बच्चे विशेष है। ओम शांति। ओम शांति। जी, ओम शांति। ओम शांति। पोल डिस्प्ले हुआ है स्क्रीन पर, वो आप उसको भी लॉक कर सकते हो। ओम शांति। ज्योति बहन, आप होमवर्क देंगे या 2-3 मिनट योग करा सकते हैं? तो आज होमवर्क यही लेंगे कि जो भी कमी कमजोरी है
उसे हम चेक करेंगे, और जो भी हम दूसरों में कमी कमजोरी देखते हैं उसको ना देख अपनी कमजोरी पर वर्क करेंगे और दूसरों के सिर्फ विशेषताएं देखेंगे। आज दिन भर ये अटेंशन रहेंगे तो उसका संस्कार बनाएंगे। आज संस्कार बनाएंगे और उसको 7 डेज योग में लेंगे कि मुझे किसी का भी विशेषता देखना है, ना कि कमजोरी। तो ये हम 7 डेज अमृत वेला एक संकल्प रोज करेंगे और आज पूरा दिन इस पर अटेंशन देंगे। हम आधार मूर्त उद्धार मूर्त आत्माएं हैं। इस स्थिति में स्थित होकर ये संकल्प पूरे वृक्ष को रेडिएट करेंगे। तो चलो एकदम रिलैक्स होकर बैठेंगे। देखे मैं आत्मा आधार मूर्त उद्धार मूर्त पूर्वज आत्मा कल्प वृक्ष के तने में बैठी हूँ ब्रह्मा बाबा मम्मा के साथ। और मैं आत्मा बीज से सर्व शक्तियां अपने में धारण करते हुए पूरे वृक्ष को सर्व शक्तियों से भरपूर करती जा रही हूँ, सर्व गुणों से भरपूर करती जा रही हूँ। सर्व कमजोरियों को इस वृक्ष के तने में भस्म करते हुए इस खाद को यही छोड़ सच्चा सोना बन सारे वृक्ष को सच्चाई और सफाई से पालना करने वाली मैं परम पवित्र आत्मा सारे वृक्षों को सर्व गुणों से भरपूर करते हुए अंत में सभी को मुझ द्वारा उनके हक का वर्षा देने वाली मैं संपूर्ण और संपन्न आत्मा बन चुकी हूँ। मेरी सर्व कमजोरियां समाप्त।
ओम शांति। ओम शांति। ओम शांति। शांति। ज्योति दीदी बहुत अच्छा समझाया, थैंक यू लॉर्ड। ओम शांति। बाबा ओम शांति दीदी। शुक्रिया बाबा का। शुक्रिया बाबा। बहुत अच्छा